विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को एक बार फिर से। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है लोकाचार और व्यसन आदि को लेकर। मुख्य विषय है कि हम जो हमारे बीच में व्यसन होते हैं, यानी हम जो खाते हैं उस खाद्य पदार्थ में क्या खाद्य है और क्या अखाद्य है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ इस विषय पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले शाकाहार और मांसाहार जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस समय चलता है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो शाकाहार के लिए काम करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो मांसाहार के लिए काम करती हैं। शाकाहार मांसाहार क्या होता है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो मैं आप सब लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि शाकाहार मांसाहार पर मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर शाकाहार मांसाहार है क्या, हमारे लिए इनमें से कौन बेहतर है और कौन नहीं है। एक चीज आप लोगों से जरूर चाहूंगा, मन में कोई कुंठा ना रखें। कुंठा रख के कई बार हम किसी तो अपने आप को सात्विक दर्शाने के लिए किसी कुंठा के कारण, या हमें मांसाहार का विरोध करना है या शाकाहार का विरोध करना है, तो केवल विरोध करने के लिए हम दूसरी चीज को, आपके पास तर्क होना चाहिए, एकदम ठोस तर्क, तब तो हम उस पर चर्चा करें। तो आइए हाथ उठाने के लिए आग्रह करता हूं आपसे कि शाकाहार उत्तम है या मांसाहार, दोनों में श्रेयस्कर कौन सा है और क्यों है, वो भी एक बार उस पर चर्चा करेंगे। तो कृपया तर्क सहित उसका वो रखेंगे, फिर मैं उसके आगे चर्चा करूंगा कि क्या करना है। और सुमना बहन जी का सबसे ऊपर नाम आ रहा है मेरे स्क्रीन पर। सुमना बहन जी, क्या लगता है आपको कि शाकाहार या मांसाहार में कौन बेहतर है? ओम आचार्य सादर नमस्ते जी। आचार्य शाकाहार ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शाकाहार जैसा खाए अन्न वैसा मने मन। इसमें मुझे लगता है जितने भी सात्विक जो हमारे विचारधाराएं हैं, सात्विक गुण हैं, वो शाकाहार से ही पल्लवित पुष्पित होते हैं। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही अधिक लाभदायक है। और मनुष्य के लिए ईश्वर ने पशुओं के लिए भी अलग प्रकार का, हर एक योनि के लिए अलग प्रकार के भोजन की व्यवस्था की हुई है। और मनुष्य के लिए पाचन के लिए और उसका शरीर की बनावट भी और शरीर के अंग भी मांसाहार के लिए है ही नहीं। मांसाहार उसमें जो है वो डाइजेस्ट, पाचन, शरीर उसको जो है स्वीकार ही नहीं कर सकता, और कर भी लेता नहीं है जबरदस्ती। जी नहीं, एक चीज है सुमना बहन जी, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे से, आपका माइक म्यूट हो गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज के लिए रोक रहा हूँ कि जितने पहलवान हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो सब मांसाहार खाते हैं, उनका शरीर बहुत तेजी से बिल्डअप होता है मांसाहार खा के। अगर मांस खाने से शरीर तेजी से बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब तो शरीर के लिए मांस अच्छा है और हमारे लिए अच्छा है। और पहले ऐसा तो कभी था नहीं कि दुनिया में मांसाहारी न रहे हों, तो हमेशा से मनुष्य है, मांसाहार है, लोग मांस खाते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं, तो मांस खाने में भी क्या समस्या है? जी आचार्य जी, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, हमारे यदि इतिहास में भी देखते हैं, यदि हनुमान जी को देखें, हम भीम जी को देखें, और भी श्री रामचंद्र जी को देखें, कृष्ण जी, बलराम जी को भी देने, तो वो ये मांस नहीं खाते थे, उसका सेवन नहीं करते थे। या तो हमारे तो जी पूर्वजों ने गलती की है, तो पूर्वजों ने गलती, तो क्या हम भी गलती करें? भाई राम जी ने नहीं खाया, हनुमान जी ने नहीं खाया, तो वो उनकी उनकी गलती हो गई, हम क्यों ये गलती करें? मांस खाने से शरीर तेजी से बिल्डअप होता है, लोग उन्नति कर रहे हैं, मांसाहारी लोग। चाइना देखो कहाँ पहुंच गया है, अमेरिका देखो कहाँ पहुंच गए, उनकी बुद्धि बहुत तेज हो रही है मांस खाने से। और फिर दूसरी चीज एक और भी है कि राम जी ने और हनुमान जी ने मांस नहीं खाया, तो क्या हम इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते? है ना, बढ़ सकते हैं। जी आचार्य जी, लेकिन आध्यात्मिक विकास, सात्विक गुण
शाकाहार से ही जो हैं वो विकसित होंगे, उसी से ही हो पाएंगे। शरीर बढ़ सकता है, मासल जो है वो विकास दिख सकता है, आप दुनिया में नाम कमा सकते हैं, बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास शाकाहार के द्वारा ही है, जो हमारे वेदों में, जो हमें आयुर्वेद में और जितना भी सब बताया हुआ है ऋतु अनुकूल, ये सब चीज़ें पहले से पहले बताई गई हैं, उसके अनुसार ही हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है, इस प्रकार का नहीं हो सकता। जी अच्छा ठीक है बहन जी, धन्यवाद। अनुराग जी। जी आचार्य जी नमस्कार। जी आचार्य जी नमस्ते। हमारा जी मनुष्य का भोजन से आचार्य शाकाहारी सबसे ज्यादा उत्तम है। नहीं, शाकाहार क्यों, भले काहे उत्तम है, मांसाहार भी तो अच्छा है। तो और हमारे पूर्वजों में मांसाहार खाने वाले लोग भी रहे हैं। नहीं जी आचार्य जी, हमारा शरीर ना मांसाहारी के लिए बना ही नहीं हुआ है। जैसे हमारे जो आगे आगे शरीर के दांत हैं, देखिए वो शाकाहारी के लिए है, ना कि मांस खाने के लिए। और हम हमारे वेदों में ऑलरेडी हमारे जो धर्म शास्त्र में बताया गया कि किसी जीव हत्या नहीं कर सकते, जिसको हम जन्म नहीं दे सकते, जिसको हम उसको हम इसका हत्या करके उसको खाए कर सकते हैं सर। तो आप पालक की हत्या नहीं करते हो, पालक में भी तो जीव है, आप पालक को काट देते हो, उससे पालक मर जाता है। नहीं नहीं आचार्य जी, उसमें उसमें चेतना नहीं है ना। चेतना क्यों नहीं है, चेतना है। वृक्षों में जीव नहीं होता, बहुत लोग मानते हैं वृक्षों में जीव होता है। आचार्य जी उसके अंदर चेतना किसी, जैसे उसको संतान करने को अपनी अपना नया जीवन बना सके, या कष्ट हो तो कहीं जा सके, तो जैसे इंसानों में या किसी और जानवरों में होती है वो चेतना नहीं ना वनस्पतियों में। अच्छा एक बात बताओ, 100 बातों की एक बात, तो अपने का मांस अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताओ, दूध पीना चाहिए कि नहीं? दूध जी आचार्य जी, दूध का भी कहीं कहीं मैंने वो अपात सुना कि कहीं कहीं बोलते नहीं नहीं पीना चाहिए, कुछ लोग बोलते पीना चाहिए, तो क्योंकि क्या वो भी करें, दूध पिए कि नहीं पिए? वैसे तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोग पी रहे हैं सर आचार्य जी। नहीं पीना चाहिए तो माँ का दूध नहीं पीना चाहिए। माँ का दूध हाँ, लेकिन जानवर के जो जानवर का टेके हम दूध निकालते हैं ना, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। और माँ का दूध माँ के मांस में से आता है, उसका क्या करें? जी वो तो है, जी जी शरीर में से आचार्य आ रहा है। जी जी जी। और फिर और नहीं पिएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर हमें कोई ये भी नहीं कह सकता तूने माँ का दूध पिया है क्या। यहाँ पर आचार्य जी अपवाद है ना, तो आचार्य जी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो जाए अपवाद है, कोई लोग बोलते नहीं पीना, बिल्कुल पीना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब सनातन धर्म के सिद्धांतों में अपवाद भी हैं, गलतियां भी हैं। नहीं नहीं आचार्य जी, नहीं मैं इस प्रश्न के ऊपर बोल रहा हूँ आचार्य जी, दूध के ऊपर। चलिए, कन्हैया। सनातन कन्हैया सत्य, उसके ऊपर अपवाद नहीं है सर। जी, कन्हैया जी, कन्हैया जी। नमस्ते नमस्ते आचार्य नमस्ते। जी। नमस्ते। जिस प्रकार हम भगवान राम, कृष्ण और हनुमान जी को अपना आइडियल मानते हैं, और उन लोगों ने अपने जीवन में हमेशा सात्विक रहते हुए अन्नों का सेवन किया था, न कि मांस का सेवन किया था। जिस प्रकार क्यों? उसमें रावण एक और कुंभकर्ण उसमें उसमें एक प्रकरण आता है कि जब राम जी पंचवटी में थे तो मैया भगवती सीता ने कहा कि सामने जो हिरण है इसे पकड़ लाओ, जीवित ना मिले तो मार के ले आना। हाँ, ये भी एक मेरा प्रश्न था। फिर ये तो उन्हें गड़बड़ हो गई। किस संदर्भ में इसको कहा था, ये समझने का भी विषय है। अच्छा चलिए, जी ठीक है। आचार्य जी। टीकाराम जी सुवेदी जी, टीकाराम जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते अनम्यूट कीजिए आचार्य जी। जी नमस्ते। एक्चुअली इस विषय में आप जो बोल रहे हैं तो हाँ दोनों साइड में तर्क बहुत है। हाँ मांसाहार में भी तर्क दे सकते हैं और शाकाहार में भी तर्क दे सकते हाँ, हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शाकाहार सर्वोत्तम है। क्यों? इसी विषय में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो शरीर की संरचना है, अभी किसी ने पहले बता चुका है, उसको दोहराना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। संरचना जो है, जैसे बाघ को देखिए वो कैसे अपने भोजन लेते हैं, पानी कैसे पीते हैं, तो मनुष्य का जो प्रकृति है, प्रकृति से ही शाकाहारी लगता है मुझे ऐसा। तो हाँ, इसके साथ ही जो भोजन एक सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके हाँ, हिसाब से ही शाकाहारी सर्वोत्तम होता है। ठीक है। और ज्यादा मांसाहार के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि
मैंने तो कभी मांसाहार किया भी नहीं, और कैसे चलिए इसके बारे में मैं चर्चा लूं, ये चलिए आगे चलिए। बढ़ाऊं। कार्तिकेय तो तिवारी जी, ठीक। कार्तिकेय तिवारी जी। हाँ आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। सर क्या मांसाहारी खाने के लिए कोई जरूरी थोड़ी कि मांसाहारी हम लोग खाएं। जीव जीव आहार होता है। आप बताइए, जिसको जिस चीज से जिसको भोजन मिलेगा वही भोजन कर सकता है। हम लोगों को भोजन करने के लिए अप्रयुक्त चीज है, तो मांसाहारी हम लोग क्यों भोजन करें? उससे आध्यात्मिक ज्ञान क्या बढ़ेगा उससे? अच्छा, लोग एक तर्क देते हैं, मैं आपके सामने रखता हूं कि हाँ, बताइए। संसार में अगर आप बचे कोई न बचे और खाने का कोई सामान मौजूद ना हो, केवल एक हिरन मौजूद हो, तो आप क्या करेंगे? अब तो ये तो कठोर परिस्थिति आ गई ना। जैसे हाँ आप केक दे रहे थे कि माँ अगर दूध नहीं पियेंगे आप तो माँ वो मांस से आता है, तो ये कोई तर्क गुरु जी नहीं ना हुआ। वो तो माँ का दूध हुआ ना। वो शिशु को दूध दिया जाता है, बच्चों को। पर आया तो मांस में से है। नहीं नहीं, वो माँ है ना, मांस में से आया तो वो तो मांस एक शरीर, एक काटना है, एक दूध पीना है। अलग विषय हो गया आचार्य जी ना। हाँ अब लेकिन हम ये तो और सोचिए। ये तो और खतरनाक आदमी हो गया, वो तो दूसरों का मांस खा रहे, तो माँ का ही खा रहा है। ऐसा बताइए आप ही, कृष्ण जी अपने माँ का दूध पिया है? नहीं पिए हैं? वो तो मांस नहीं आप खाए। पिया आप तो ही है, बात तो सही है। हम लोग पिया के लिए तो है। बनाया गया है जो वो खा सकते हैं। शेर के लिए जो बनाया गया है वो अपना शिकार करके खा सकता है। ये थोड़ी है चलिए तर्क कि हम मांस खा सकते हैं। हमारा बॉडी बिल्डअप बढ़ सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बढ़ सकता है मांस से। चलिए चलिए चलिए, धन्यवाद कार्तिकेय जी का। महेंद्र शुक्ला जी। जी आचार्य जी नमन। जी नमन। आचार्य जी मेरा मानना ये है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और वजह जो इसके इसके पीछे जो वजह ये है कि हम जो है सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, और इसमें वेद को प्रमाण माना जाता है। तो वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सनातन के मानने वालों को ये नॉनवेज खाना चाहिए। और जितने लोग भी तर्क देते हैं कि इससे बॉडी बन जाती है, तो बॉडी तो बिना नॉनवेज खाए भी बनाते हैं लोग, हमेशा से बनाते आ रहे हैं। और दूसरी, बहुत देर से मैं सुन रहा था, ये माँ के दूध की चर्चा हो रही थी। तो माँ का दूध पीना और माँ को मारना और मांस खाना, इसमें तो अंतर है। हर एक जानवर, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है या ह्यूमन है, वो हर माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ये स्वाभाविक से प्रक्रिया है जी। यानी जो दूध पीता है तो दूध पी रहा है, माँ की हत्या नहीं कर रहा है। हत्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब हिरण की हत्या किए बिना हम हिरण को खा सकते हैं, थोड़ा सा खा ले, मतलब टांग खा ली, बाकी जिंदा रहे वो। आचार्य जी इसके बारे में मैं ये बोलूंगा, भगवान राम जब वनवास को जा रहे थे तो उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं धर्म का पालन करूंगा। इसका मतलब जीव हत्या तो नहीं करूंगा। और जहां तक ये बात है कि सीता जी ने ये बोला था कि जाइए और हिरण को मार के लेके आइए, सीता जी का ये कहना, ये उन्होंने एक तरह से अपराध किया था, जिसकी सजा उनको मिली कि उनका किडनैप हुआ, अपहरण हुआ उनका, सब सजा भी उनको भुगतना पड़ा। 8-9 महीने तक कैद में रहना पड़ा जी। और दूसरी बात यह है कि हिरण को मार के खाने की बात है, अगर हम स्वाभाविक परिस्थिति, नॉर्मल स्थिति में जहां हमारे पास वेज और नॉनवेज दोनों उपलब्ध है, वहां पर हम हिरण को मारने की, खाने की कोशिश करें तो ये तो अपराध है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी परिस्थिति में हूं जहां पर भोजन सामग्री उपलब्ध ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में मुझे अपने प्राण बचाने की वजह के लिए मजबूरी में मुझे अगर नॉनवेज खाना पड़े, तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इससे मतलब आपसे कंफर्म भी करना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में प्राण बचाने के लिए अगर नॉनवेज खाने की जरूरत पड़े तो खाना धर्म संगत होगा, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब प्राण बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए हम किसी और के प्राण ले सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वाभाविक धर्म है कि हमें अगर प्राण पे कोई बात आ जाए तो प्राण को बचाना जरूरी है। ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बस मैं और लोगों के प्रश्न यहाँ नहीं लूंगा, क्योंकि हमारा समय बहुत हो गया है इसका पूर्व पक्ष का। तो यहाँ आप लोगों से क्षमा चाहते हुए आग्रह करूंगा कि हाथ डाउन कर लीजिए।